वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जिनको समझ पाना लगभग नामुमकिन है। हम आपको ऐसे ही एक रहस्य से भरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज से 69 साल पहले जापान के एक एयरपोर्ट पे एक रहस्यमय शख्स आ गया था, जो खुद को ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो हकीकत में इस दुनिया में कहीं नहीं है। और इतना ही नहीं, अचानक ही एक बंद कमरे से गायब भी हो गया, जिसके बाद वो आज तक नहीं मिला। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसका पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री से पूछताछ करने के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या सच में ऐसा कोई देश है? अधिकारियों के पूछताछ करने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ही कोई पहली बार यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो बात वो मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है, असल में वो धरती पर कहाँ है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए टोरेड आखिर धरती पर कहाँ है उस यात्री को दुनिया का एक मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ पर है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। दिमाग खराब करने वाली घटना तो अब घटी। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई नहीं है, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को भी सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका सामान जो था, पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जो जब्त किए गए थे, वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि यह टाइम मशीन के जरिए वो गलती से आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। दोस्तों, इस तरह की कहानियां सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के लिए, तब तक बाय बाय।